पहले विजय रूपाणी और अब अजीत पवार। विमान हादसे के बाद अब तक दो नेताओं की रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों। क्या ये सब महज संयोग है या फिर कुछ और? इस तरीके के तमाम सवाल उठने लगे हैं। लोग जांच की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, सब कुछ समझाएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक विमान हादसे में मौत हो गई। ये विमान बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार आने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के प्रचार के लिए बारामती में 4 जनसभाओं का आयोजन कर रहे थे और इसी के लिए वो मुंबई से बारामती जा रहे थे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक बुधवार सुबह यह हादसा हुआ है। विमान में अजीत पवार के अलावा 4 और लोग सवार थे, जिसमें 2 उनके क्रू मेंबर्स, अजीत पवार के 2 सहयोगी थे और डीजीपी के मुताबिक हादसे में किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप तमाम वीडियोस जो इस घटना के सामने आई हैं, विमान की स्थिति अगर आप देखें दोस्तों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा होगा, किस तरीके की स्थिति उस विमान में बैठे हुए लोगों की हुई होगी। बताया जा रहा है कि ये जो पूरी घटना हुई है, ये 8:45 पर हुई और लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। आपको बता दें, अजीत पवार के सुरक्षा गार्ड भी उनके साथ इस विमान में मौजूद और ये एक चार्टर्ड विमान था। दोस्तों, अजीत पवार के शरीर को जब एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां पर तमाम उनके समर्थक और नेता मौजूद थे। उनके निधन की पुष्टि होने के बाद वहां रोना पीटना मच गया। कुछ लोगों ने अब इस पर सवाल उठाए हैं, इस पूरी घटना को संदिग्ध बताया है और सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। दोस्तों, कई भावुक करने वाले वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटना ने दोस्तों जो सवाल खड़े किए हैं उन पर गौर करना बेहद जरूरी है। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पर महज 2 साल पहले सितंबर 2023 की बात मैं आपको बता रही हूँ, एयर जेट 45XR दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अगर आपको याद हो, नहीं याद तो आप इस खबर को देख सकते हैं। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए थे। काफी लंबे समय तक उन लोगों का इलाज भी चला था। और दोस्तों, आज अजीत पवार जिस विमान में थे वो एयर जेट LJ45 था। सोशल मीडिया पर चर्चा ये हो रही है कि ये दोनों एक ही कंपनी के विमान हैं। अगर दोस्तों ऐसा है तो क्या अजीत पवार की सुरक्षा में कोई चूक हुई? अगर ये दोनों विमान किसी एक ही कंपनी के हैं या दोनों एक ही विमान हैं, तो ये कई सवाल खड़े करते हैं। क्या अजीत पवार की सुरक्षा को जानबूझकर इस तरीके से दांव पर लगाया गया? देखिए, कई लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। एक पत्रकार हैं आवेश तिवारी, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या ट्वीट किया है उस पर गौर करिए। देखिए, लिखा है, अजीत दादा जिस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से मरे हैं, मैं उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जिस विमान एयर जेट 45XR ने उनकी जान ली, वो तो मुंबई एयरपोर्ट पर महज 2 साल पहले सितंबर 2023 में बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। उसकी रिपोर्ट नीचे है। तमाम खामियों के शिकार इस सीरीज के विमान को फिर से उड़ान की अनुमति कैसे दी गई, किसने दी, डीजीसीए क्या कर रहा था? जो जानकारी मिल रही है कि जिस ऑपरेटर वीएसआर वेंचर्स का ये जहाज है, वो पुराने रद्दी किस्म के विमानों को वीवीआईपी ड्यूटी में लगवाती रही है। दिल्ली के महिपालपुर में इसका ऑफिस है। कई बार फोन कर चुका है। ना इसका मालिक कैप्टन रोहित सिंह अपना मोबाइल उठा रहा है, ना इसके ऑफिस का कोई बंदा फोन उठा रहा है। अजीत दादा के मौत की सही जांच बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जिस सीरीज के विमान का पहले ही एक बार दुर्घटना हो चुकी है, उसी सीरीज के विमान को एक बार फिर से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अजीत पवार उसी सीरीज के विमान में बैठे हुए थे, तो ये बहुत बड़े सवाल। हाँ, हालांकि दोनों विमान एक नहीं थे, एक ही सीरीज के 2 अलग अलग विमान थे और इसकी कंपनी जो इन्होंने बताई है वो वीएसआर वेंचर्स बताई है। इसका ऑफिस बता रहे हैं कि दिल्ली में है और इस कंपनी का जो मालिक है वो फोन तक नहीं रिसीव कर रहा है, यानी कि सवालों का जवाब देने को भी तैयार नहीं है। इस तरीके से इस कंपनी पर तमाम सवाल उठाए हैं। अब दोस्तों, सच क्या है ये तो तभी साफ हो पाएगा जब मामले की ठीक तरीके से जांच होगी। इस पूरे मामले पर फिलहाल आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।